मैं आपसे अनलिस्टेड शेयर के बारे में जानना चाहूँगा, उसके पर्सपेक्टिव से जो अनलिस्टेड शेयर पहली बार ही सुन रहा है, क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्यों अनलिस्टेड शेयर इतना अच्छा है जो कि आप जैसे इंसान का अच्छा खासा हिस्सा है उसमें है। देखिए, पहली बात तो अनलिस्टेड जिसको हम कहते हैं उसके भी बहुत अलग अलग कलर्स हैं, मतलब वो एक मार्केट नहीं है, अलग अलग मार्केट्स हैं। अनलिस्टेड में जैसे अब एनएससी है जो बड़े पैमाने पर लोगों ने खरीदा बेचा, खरीद फरोख्त हो रही है, उसका दाम भी सबको पता रहता है। तो एनएससी जैसे बड़े अनलिस्टेड शेयर्स हैं जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, उसमें मैं आमतौर पर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मेरा निवेश हमेशा छोटी कंपनियों में होता है। तो एक तरह की स्टार्टअप इन्वेस्टिंग है जिसमें कि हम ऐसी कंपनियां खोजते हैं जो आने वाले 4 साल में 5 साल में लिस्ट हो सकती हैं और जिनमें बहुत अच्छी वैल्यू बन सकती है, तो उसको शुरू में आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह का निवेश देखिए एक आम आदमी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, सीमित पूंजी है, सीमित रिस्क एपिटाइट है, इतना टाइम भी नहीं है कि इतनी गहराई में उतर पाएँ, तो फिर आपके लिए निवेश उपयुक्त नहीं है। ये उनके लिए है जो इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, जिनके पास इतना वक्त होता है कि एक एक कंपनी को जाकर आप मिल पाएँ, समझ पाएँ, उसका बिजनेस देख पाएँ, फिर इतनी लंबी बेट ले पाएँ कि उसको 3 साल 4 साल आप होल्ड करेंगे। तो मुझे लगता है कि अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर प्राइमरीली फॉर स्लाइटली मोर इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टर्स। तो जो नए हैं शायद उनको इससे बचना चाहिए। इनफैक्ट एनएससी जैसे जो स्टॉक्स हैं या जो बड़े लोगों ने ओयो लिया हुआ है, एनएससी लिया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स जो कि अनलिस्टेड में बड़े पैमाने पर ट्रेड हुए, वो भी लोगों ने लिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें बचना चाहिए आपको। जब तक पूरी समझ ना हो उसमें काम ना करें, पूरी समझ करें। हमारे अपने बाजार में इतने विकल्प हैं, तो कभी कभी तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स खोजते हैं बाहर, जबकि हमारे बाजार में देखिए 8,000 शेयर हो गए हैं। तो अगर 8,000 स्क्रिप्ट्स में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो आप कहीं और ट्रेड हो रहे 20 स्टॉक्स में या 15 स्टॉक्स में या 15 स्क्रिप्ट्स में कैसे पैसा कमा लेंगे। तो जो बात अभी हम कर रहे थे, जो क्रिप्टो के संदर्भ में बात हो रही थी, तो आपको हमारा ही बाजार इतने अवसर दे रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट्स। तो इट इज़ ओनली कि आप पहले वो स्किल डेवलप करें टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड डेवलप अ प्लान। ये समझें कि आप कितना खतरा मोल ले सकते हैं, आपके लिए क्या सही है। क्योंकि देखिए दिस इज़ एन एक्टिविटी, इसको आप किसी भी एक्सटेंट तक ले जाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए जैसे भगवान तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं ना, वैसे शेयर बाज़ार में भी पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। आप आर्बिट्राज करके पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग करके कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफेट की तरह कमा सकते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरह मेरी तरह कमा सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट 3-4 तरीके बताइए स्टॉक मार्केट से। नहीं, देखिए सेफ कुछ नहीं होता है। हम सेबी के जो डिस्क्लोजर्स हैं उसमें कहते हैं कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो वो रिस्क आप नहीं हटा सकते हैं, रिस्क के आप स्पेक्ट्रम को चेंज कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क की अगर बात करें तो मिनिमम रिटर्न आएगा। तो देखिए दोनों पहलू हैं एक ही सिक्के के। तो अगर आप ये सोचें कि मैं रिस्क तो बहुत कम लूंगा लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। और वही सबसे बड़ी ट्रैप है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई हम खतरा ना लें और पैसा हमें जो अथा मिल जाए, तो वो नहीं होता है। तो अगर आपको रिस्क, आप अपना रिस्क कैलिब्रेट करें और उसके मुताबिक इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है यू आर ऑलवेज मेकिंग मनी। और बाजार ऐसी जगह है जहाँ पे देखिए अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, जो बात अभी हम कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि भाई देखिए जब आप कम अपेक्षाएं लेके बाजार में जाते हैं तो बाजार आपको बहुत देता है। और जब आपकी अपेक्षाएं बहुत हाई होती हैं कि हमें 100% रिटर्न लाना है साल का, तब बाजार आपके हाथ में भी जो होता है उसको ले लेता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि जो आप करते हैं, तो अपने रिटर्न्स को, अपने एपेटाइट को अगर आप सही समझते हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं तो एक नया आदमी अगर कुणाल सहरोगी सर से पूछे कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है और मिनिमम रिस्क के साथ मैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे? भाई देखिए मेरा तो ये कहना है, सबसे पहले सीखिए इसको। 6 महीना आप कुछ भी इन्वेस्ट मत कीजिए, डीमैट खाता खोल लीजिए और 6 महीने इसको ऑब्जर्व कीजिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम बिहाइंड इट। इसके पीछे एक तंत्र है, पूरा शेयर बाजार का एक तंत्र है। तो वो तंत्र पहले समझिए, उसमें समय लगता है। पहले दिन से पैसे कमाने का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। तो पहला क्या है कि 6 महीना आप लगाएं, इसको समझ लें, इसके खट्टे मीठे स्वाद चख लें। उसके बाद फिर आप सीरियसली कुछ इन्वेस्टमेंट करें, फिर सोचें कि मेरी जगह कहाँ है, मैं कितना समय दे सकता। अब मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप बहुत हाई प्रेशर जॉब में हैं, ठीक है, समय ही नहीं मिलता है जॉब में। फिर लेकिन आप सोचते हैं नहीं मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा या ऑप्शन से बेच लूँगा, खरीद लूँगा, तो देखिए वो संभव ही नहीं हो पाएगा। आप पे इतना दबाव, मानसिक तनाव
ठीक है, कैसे कर पाएंगे? तो ये खेल ही मेंटल गेम है ये। आपकी हमारी मुझे लग रहा है इतनी देर की बातें सुन करके आदमी आएगा ही नहीं मार्केट में। आप कह रहे हो 6 महीने तक सिर्फ सीखो, किसमें इतना पेशेंस होता है कि 6 महीने वो सिर्फ सीखे? चलो होती है पैसा लगाने की। देखिए, जिसको लंबी दूरी तय करनी है उसको तो देखिए थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको ना, तो सीखिए इसको। दिस इज मेजर, दिस इज अ लाइफ स्किल। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो एक बार आपने सीख ली, आप जीवन में किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, किसी पर भी आप किसी तरह से आश्रित नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डे वन, बट यू हैव टू लर्न दिस। तो आपने देखिए एमबीए करने में कितना टाइम लगाता है आदमी, आप अपने एजुकेशन में देखिए कितना वक्त देते हैं। पहले स्कूल के एजुकेशन पाते हैं, फिर अंडर ग्रेड करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेड करते हैं, फिर वेतन पाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, फिर उस जॉब में सीखते हैं, तब जाके इस स्तर पे पहुंच पाते हैं कि कुछ आप कर पाएं। और यहाँ हम अपेक्षा करते हैं कि भाई हमने आज डीमैट खाता खोला और कल से जो है हम मतलब पैसे छपने लगेंगे, बरसने लगेंगे, तो वो नहीं होता है। देखिए, तो ये एक्सपेक्टेशन मिसमैच है।